नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। इंडियन 33,100 न्यूज में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं बबलू, आपका दोस्त। आज का मुद्दा है नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दोस्तों, आज हम पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 37 मोहम्मद जैद जी के घर पर आए हैं। उनसे एक बहुत बढ़िया चर्चा करेंगे, बड़ी ढंग से चर्चा करेंगे। उनके घर पे चलते हैं दोस्तों, आइए चलते हैं। पहुंचने वाले हैं मोहम्मद जैद जी के मकाम पे। देखो, हम पहले यहाँ कहीं आए नहीं हुए हैं, आज ये मेरा फर्स्ट टाइम है। लेकिन थोड़ा सा देखो, हम एक गेस्ट पे जा रहे हैं दोस्त कि उनके घर हम पहुँचे ढंग से, और देखो वहाँ मिलते हैं कि नहीं मोहम्मद जैद जी। तो हम उनसे थोड़ा वार्तालाप करेंगे और आपके विकास की योजनाओं के लिए, हाँ, विकास की हमारे साथ सेरा जी हैं और मैं जामिन खान। हम लोग जा रहे हैं, दोनों लोग इंटरव्यू करेंगे मोहम्मद जैद जी का। और देखो, यही कहीं उनका मकाम पड़ता है। आपको पता है क्या सेरा जी? हाँ, यही है। आई डोंट माइंड। तो हम लोग वहाँ पहुँचते हैं। आई थिंक शायद मोहम्मद जैद जी हमारे समक्ष दिखाई भी दे रहे हैं अपने रूम कक्ष में। आदाब अर्ज हो जैद जी, क्या हम लोग आ सकते हैं अंदर? हम लोग आपका इंटरव्यू करने आए हैं यहाँ की। देखें, पता चला कि आप पार्षद प्रत्याशी हैं यहाँ 37 से। तो हमारे साथ हमारी टीम भी है। धन्यवाद अंजाम खान। बैठा भैया। हम आपके गांव में घूम कर आए, चूंकि ये पहली बार आए हुए हैं तो थोड़ा सा नर्वस फील हुआ, थोड़ा दिक्कत भी हुई। लेकिन लोगों ने बहुत हेल्प किया। आपका गांव बहुत बढ़िया है, हमें बहुत अच्छा लगा। आप लोग आए हमारे पास, बहुत शुक्रिया। ये आदेश करिए कैसे आना होगा। आपसे बस मुलाकात करने के लिए चले आए हैं जी। और कुछ ये सही बातचीत होगी, कोई इंटरव्यू नहीं है ये जी। हमारा 33,100 न्यूज़ है जो हम यूट्यूब पे चलाते हैं। उसी के समक्ष बातचीत करेंगे। आपके जो भी क्षेत्र है, आपका विकास क्षेत्र है, वही पे गुफ्तगू टाइप में है, बातचीत है। ये कोई इंटरव्यू नहीं है डायरेक्टली। जी जी जी, बताइए। तो आप इसको ले लीजिए, कुछ सवाल हम करेंगे, उसको आप जी। जैसे आप पार्षद प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 37 से। जी हाँ। तो आप जनता को क्या विश्वास दिलाना चाहेंगे कि जीतने के बाद किस तरह का विकास करेंगे जनता में, और इस क्षेत्र में किस तरह की समस्याएं? क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्या है। सबसे ज्यादा हमारे यहाँ रोड बहुत गड़बड़ है, नाली बहुत गड़बड़ है, और भी तमाम जगह कूड़ा फेंका पड़ा है। इस सबको साफ सफाई ध्यान रखना है। अपने पूरे वार्ड को और पूरे क्षेत्र को हम आदर्श वार्ड बनाना चाहते हैं, और जो भी विकास कार्य हमसे होगा हम उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और क्षेत्र जिस तरह हमारे ऊपर विश्वास, भैया थोड़ा सा 2-4 मिनट के लिए, क्योंकि आवाज बहुत वॉइस आएगी उसमें, लाइट रहेगी। जी जी, क्षेत्र में जिस हिसाब से जनता में विश्वास के साथ पार्षद बनाएगी, उस हिसाब से हम वो काम करेंगे। हम पार्षद नहीं, हमारे इस क्षेत्र की एक एक जनता, एक एक लोग पार्षद बनेंगे। बहुत बढ़िया आपने उत्तर दिया इस चीजों का जी। और हम तो बस इतना ही चाहेंगे कि आप विजयी हो इस क्षेत्र से। और आप कर्मठ हैं, ये दिखाई दे रहा है। आप विकास के क्षेत्र के लिए काम करें। जी जी। और इस संविधान के क्षेत्र के संविधान के स्तर से काम करें। जी जी। जो भी विकास कार्य हो, जो जनता का काम हो, वो बढ़िया ढंग से हो जाए। और क्या चाहिए जनता? हर सुख दुख में हम सब लोग के खड़े रहते हैं। और जो भी फोन करता है, 12 बजे रात जो फोन किया होगा, हम सबके पास गए होंगे। जो भी समस्याएं रही होंगी, जो हमसे बन पड़ा, हम उससे ज्यादा करे हैं। और विश्वास रहेगा तो आगे भी करते रहेंगे। जी जी। तो ये हमारे साथ आप सुन रहे हैं मोहम्मद जैद जी, जो वार्ड नंबर 37 न्यू शांतिपुरम पार्षद प्रत्याशी हैं। आप हमसे मोहम्मद जैद जी का गुफ्तगू सुन रहे हैं। साथ में हमारे मोहम्मद निजाम जी हैं, लोग सेरा कहते हैं प्यार से। वेलकम बैक। आप
सुन रहे थे 33,100 न्यूज पर हमारी यानी मोहम्मद जामिन और मोहम्मद जैद जी की गुफ्तगू का दूसरा चैप्टर हम आपको बताते हैं। न्यू शांतिपुरम गद्दोपुर वार्ड नंबर 37 अपना दल यस प्रत्याशी मोहम्मद जैद जी से हमारा दूसरा सवाल ये है कि मोहम्मद जैद जी, जब आप अपने क्षेत्र के विकास में, जैसे ये इस तरह की दिक्कतें होती हैं कि कहीं इतनी ज्यादा कूड़ा है, कहीं चिकित्सा के लिए भी व्यवस्था नहीं है, नर्सरी स्कूलों में इतना ज्यादा, आपके क्षेत्र में तो बहुत ज्यादा है, 1 लाख रुपए डोनेशन दे छोटे छोटे बच्चों के लिए, 4 साल के बच्चों के लिए, 5 साल, इसके लिए आप क्या करेंगे? शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए आप क्या करेंगे? सफाई के लिए आप क्या करेंगे? जो मोदी जी का एक योजना भी है दोस्त, क्या नाम है? स्वच्छ भारत अभियान, उसके लिए आप क्या? नाली, सड़क, ये तो बहुत योजनाओं के अंतर्गत बनता है, लेकिन स्वच्छता के लिए, शिक्षा के लिए और चिकित्सा के लिए, जैसे बीमार होते हैं लोगों को सही समय पे दवा नहीं मिल पाती है, इस सब के लिए आप क्या करेंगे और क्या कर रहे हैं? नहीं, कोशिश की जाएगी कि हमारे क्षेत्र में सरकारी हॉस्पिटल बने, और भी बहुत सी योजनाएं हैं जो भी हमारे क्षेत्र में लागू होगा उसको हम लाएंगे। और दूसरी चीज, हम साफ सफाई के बारे में पता कर लीजिए, क्षेत्र में उधर इरफान भाई की तरफ उधर पूरी साफ सफाई हम अपने जेसीबी से कराएं, लगातार पूरा कूड़ा वहां से हटवा के नाली साफ करा के पूरी तरीके से साफ सफाई में लगे हुए हैं। और शिक्षा के लिए हमारा पूरा विश्वास है कि जो भी होगा शिक्षक कार्य किया जाएगा, निरंतर काम करते रहेंगे और शिक्षा में जो भी कमियां होंगी उसको दूर किया जाएगा और क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप सुन रहे हैं मोहम्मद जैद जी को कि किस तरह से इनके पॉजिटिव विचार हैं, और हमारी जनता से अपील है कि जैद जी के विचारों को ज्यादा से ज्यादा सुने और इनको एक बार कम से कम मौका दें अपने क्षेत्र में घूमने का और अपने क्षेत्र का भ्रमण करने का, और वोट देकर इनको विजयी बनाएं, ताकि ये इस जो भी इनका वचनबद्ध है जिस काम से, जिसके लिए, उस विकास को ये कर सकें और आपको ये दिखा सकें कि एक बेहतर लीडरशिप आपके क्षेत्र में भैया ने की है। इस तरह से हम इनसे तीसरा सवाल करेंगे और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये बेबाकी से उसका जवाब। वेलकम बैक दोस्तों, अब हम मोहम्मद जैद जी से तीसरा सवाल पूछने जा रहे हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है, और हमें उम्मीद है कि जितने भी सवालों का जवाब जैद जी ने दिया है बहुत ही ईमानदारी के साथ दिया है, इस सवाल का भी जवाब बहुत ही ईमानदारी से देंगे, जो जनता जनार्दन है उनको पसंद आएगी। मोहम्मद जैद जी, आपसे हमारा बस एक मामूली सा सवाल है कि इतनी पार्टियां थी हमारे देश में, समाज में, समझ रही थी, आप अपना दल इससे ही क्यों जुड़े और इसकी योजनाओं से क्या आप प्रेरित हुए कि सोनीलाल पटेल जी से प्रेरित हुए, या क्या उनका अनुप्रिया पटेल जी से के विचारों से आप प्रेरित हुए? ऐसा क्या था इसमें जो आप इतना जो है पहले तो भाई साहब हम ये बताना चाहते हैं कि हम समाज सेवी शुरू से थे और हम माननीय सोनेलाल जी के विचारों से प्रेरित होके और उनके लक्ष्य और उनको कदमों को आगे बढ़ाने के लिए जो माननीय अनुप्रिया पटेल जी ने आगे बढ़ा है, उनको विश्वास पे हम उस पार्टी में जुड़े हैं। आप एक समाज सेवी प्रवृत्ति के शुरू से ही रहे हैं। जी हाँ, जी। अब ये मौका मिला है आपको जी कुछ करने का जो है जनता के लिए, तो आप किस तरह से ले रहे हैं जनता को? जनता की सारी समस्याओं को हम जो है उनकी दूर करने की कोशिश करेंगे। जनता पूरे विश्वास के साथ जिस तरह से हमारे साथ हैं, अगर इसे जीत गए तो हम उनके पूरे विश्वास पे खरे उतरेंगे, जो भी कार्य हमसे सोचे होंगे उससे बढ़ चढ़ के हम कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने बहुत ईमानदारी से हमारे न्यूज पर आकर और बहुत ईमानदारी से जवाब दिया। दोस्तों, हमारा मोहम्मद जैद जी जो कि न्यू शांतिपुरम वार्ड नंबर 37 से प्रत्याशी हैं, मोहम्मद जैद जी पार्षद पद के, उन्हीं से हमारी वार्तालाप है। हम उनसे चौथा सवाल करेंगे, इसी तरह से 5 सवाल होगा और 5 सवाल के बाद हम, आप देख सकते हैं YouTube पर और Facebook पर 33,100 न्यूज। हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं
हमारी यानी मोहम्मद जामिन और मोहम्मद जैद जी की बातचीत। तो मोहम्मद जैद जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इतना प्रदूषण है हमारे भारत में, जी। पर्यावरण का स्तर बहुत गिर रहा है, पर्यावरण के लिए आप क्या सोचते हैं? हमें हरियाली बहुत पसंद है और आप पता कर लीजिए, हम लगभग 1000-1200 पेड़ भी लगा चुके हैं अपने जीवन में। और हमारे घर में भी देख लीजिए, चारों तरफ गमले ही गमले मिलेंगे आपको, पेड़ ही पेड़ मिलेंगे। यानी आप पर्यावरण से बड़ा प्रेम करते हैं जी, बहुत ज्यादा। वृक्षारोपण में आप विश्वास करते हैं। हम लोगों ने जो देखा, हाँ, ये गांव का नजारा था, चारों तरफ पेड़, तो जी, जी। माहौल बहुत अच्छा है। दोस्त, आप सुन रहे थे, हम जनता से ये चाहते हैं कि हमारे जनता जनार्दन जो भी देख रहे हैं, हमारी युवा पीढ़ी, वो पेड़ जरूर लगाएं, कम से कम एक ही पेड़ लगाएं अपने जीवन में, तब भी बहुत हाँ। है। तो आप सुन रहे हैं, मोहम्मद जैद जी ने अपील किया आपसे विनम्र निवेदन है कि कम से कम इनके और तमाम लोगों को सुनने के बाद आप संकल्प लीजिए, कम से कम एक पेड़ धरती पर लगाइए, जिससे पर्यावरण का बेहतर से जो है निवारण हो सके और ये समाज जो दूषित हुआ जा रहा है, जहर बन जाए की हवाएं, वो शुद्ध हो सके। मोहम्मद जैद जी को आप सुन रहे थे। अब मोहम्मद जैद जी से हम 5वां सवाल करेंगे, उसके लिए मोहम्मद जैद जी आप तैयार हैं? जी हाँ। मोहम्मद जैद जी, आपसे 5वां सवाल हमारा बस यही है। आप से जितने भी सवाल किए, आपने बहुत बेबाकी से, बड़ी ईमानदारी से जवाब दिया, उसके लिए हमारी टीम तहे दिल से आपका शुक्रगुजार रहेगी। लेकिन एक मुद्दा ये है, हम लोगों, ये पर्सनल है हम लोगों का, जो भी हम लोग पूछे या ना पूछे, लेकिन हम पूछ ले रहे हैं क्योंकि आप एक ऑनेस्ट पर्सन है। तो हम लोग जब आ रहे जीटी रोड से अंदर इंटर किए, तो हमारी गाड़ी यूं हिचकोले ले रही थी और चारों तरफ नाली और गंदगी का ऐसा सैलाब था। मुझे दुर्दशा इस बात की हुई, इस बात का मलाल हुआ कि आजादी के 70-75 साल बाद भी ग्राम के विकास में कम से कम 34 बार ग्राम प्रधानी का चुनाव हुआ होगा इस क्षेत्र में, लेकिन अभी तक हालत सख्ताहाल रहा है। और जब आप पार्षद बनेंगे, पार्षद का चुनाव जीत लेंगे, क्वालिफाइड करेंगे, तो किस स्तर से इसका निवारण करेंगे? जब 75 साल में लोगों ने नहीं किया है, वो आप एकदम इजीली कैसे कर पाएंगे? बहुत अच्छी बात आपने पूछा भाई साहब, हमें बहुत अच्छा लगा। कम से कम ये मुद्दा आना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में ये बात जो हुई, आपने सही कहा, रोड से जिस हिसाब से आए हैं बहुत गंदगी होगी, बहुत। मगर यहाँ पर जो भी प्रधान और जो भी क्षेत्र में जो भी बड़े स्तर पे पद पे पहुंचे हैं, वो इस बारे में कभी ध्यान दिया ही नहीं। गांव के विकास के बारे में, गांव के जनता के बारे में कहीं कुछ सोचा ही नहीं। अगर आज ये हालात सोचे होते तो ये हालात हमारे गांव का ना होता। जी हाँ, बहुत अच्छा लगा भाई आप ये पूछे। और जो भी क्षेत्र में आप, इतना बड़ा क्षेत्रफल हमारा है, हम कोशिश ये रहेगा हमारा कि पूरे क्षेत्र में सबसे पहले सीवर का काम कराएंगे, और जनता अगर विश्वास के साथ हमें चुनेगी तो हम उनके विश्वास के साथ खरे उतरेंगे। पूरे क्षेत्र में पानी, नाली और भी बहुत सी समस्याएं हैं, जिसके यहाँ लाइट नहीं है या और कोई दिक्कत है। हम किसी जाति धर्म को देख के नहीं चलेंगे, हर जात हर धर्म हमारे साथ है। इस तरीके से हम उनके साथ हैं। जिस 12 बजे रात वो हमें आवाज़ देंगे, उनके लिए हम खड़े रहेंगे। तो आप सुन रहे थे अभी मोहम्मद जामिन, मोहम्मद जैद जी की गुफ्तगू को। तो इसी के साथ हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। 33,100 न्यूज़ में आप दर्शकों का सभी स्वागत है। और मैं जैद जी से यही कहूँगा कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जी, बहुत शुक्रिया। मैं 1 मिनट जनता के साथ पूरा प्रेय स्नेह चाहता हूँ जनता को, और जनता हमें जिस विश्वास के साथ चुनेगी उस विश्वास के साथ हम काम करेंगे। न किसी की जात देखेंगे, न किसी का धर्म देखेंगे। चाहे जिस हिसाब से हमारे पास आएंगे हम उनके साथ खड़े हैं। एक लीडर का धर्म है और यही सारी क्षेत्रवासियों का सहयोग का आभारी है हमारे मोहम्मद जैद जी। आप लोग इनके विचारों को सुने हैं
और सुनिएगा हमारे चैनल के माध्यम से, और आने वाले चुनाव में आप भरपूर अपना मत देकर एक नए प्रत्याशी को, नए उम्मीदवार के मनोकामनाओं को बढ़ाइए, उसको आशाओं को उज्ज्वलित कीजिए और उसको विजयी बनाइए। धन्यवाद।